Hey guys, this is A for Agriculture. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब हर हर महादेव। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है जो कि था सोइल सैम्पलिंग एंड इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है। और चैप्टर 4 भी हमारी यूनिट फर्स्ट में ही आता है, एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन जिसका नाम है। ठीक है। और दोस्तों आपको मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप इन सभी चैप्टर्स की लाइव क्लास चाहते हैं जो अगले चैप्टर्स आने वाले हैं तो कमेंट में लाइव जरूर लिखकर मुझ मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे मोटिवेट कीजिए जरूर इसके लिए। ठीक है। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपको कैमरे के साथ दिखूं, यानी कि मैं जो हमारे चैप्टर्स जो मैं लाइव करूंगा उनमें मैं कैमरे के साथ आपको दिखूं, कैमरा भी स्टार्ट करूं, तो वो भी आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट चीज हम देखते हैं कि व्हाट डज सोइल पीएच एक्चुअली मीन, यानी कि सोइल पीएच का मतलब होता क्या है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। द टर्म पीएच, जो पीएच टर्म है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। उसका ओरिजिन है फ्रेंच वर्ड है वो कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड। और उसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। पीएच कौन सा वर्ड, फ्रेंच वर्ड। उसका मीनिंग क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अगली बात हम करते हैं, इट इज अ फंडामेंटल मेजर ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। ठीक है। फंडामेंटल मेजर होता है हाइड्रोजन आयंस का एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन द सोइल, यानी कि सोइल पीएच वह चीज है कि जिसमें एक तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन हम उसमें देखते हैं। ठीक है। अगली चीज आती है एसेंशियली पीएच टेल्स अबाउट द एसिडिटी और एल्केनिटी ऑफ द सोइल, यानी कि एक तरीके से मैं आपको हिंदी में बताऊं तो एसिडिटी का मतलब होता है अम्लीयता। अम्ल कितने हैं, एसिड्स कितने हैं सोइल में, वो बताता है हमें कौन, वो बताएगा हमें सोइल पीएच। ठीक है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिटी, अगर मानिए सोइल एसिडिक है तो वह कितनी पीएच पर होगी, और सोइल बेसिक है यानी कि एल्केलिनिटी है तो वह कितनी पीएच पे होगी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। और वैसे यहाँ पर बता भी रखा है कि अगर लो पीएच होगी तो फिर कैसी सोइल हो जाएगी हमारी, एसिडिक सोइल हो जाएगी। अगर हाई पीएच होगी तो कैसी सोइल हो जाएगी हमारी, बेसिक सोइल या फिर एल्कलिनिटी सोइल हो जाएगी। ठीक है। अगली बात करते हैं द पीएच स्केल, मतलब कि पीएच स्केल, एक पीएच स्केल जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यह दिया था सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। सोरेनसन एक साइंटिस्ट था, उसने इसको दिया। ठीक है। उसको किसने ओरिजिनेट किया, सोरेनसन ने। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट लाइन जो है, द पीएच स्केल इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। समझ गए, पीएच स्केल में कितने रेंजेस होते हैं, 0 to 14। ये आपको दिख रहे हैं, ये 0, और यहाँ से चलते चलते हम कहाँ पर जा रहे हैं, लास्ट 14 तक जा रहे हैं। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम pH 7 डाउन टू 0, यानी कि 7 pH से नीचे, ये है हमारा 7। ठीक है। इसको एक न्यूट्रल पॉइंट होता है हमारा 7। अगर हम 7 से नीचे जा रहे हैं, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 0, अगर यहाँ पर जाते जा रहे हैं, सोइल इज इंक्रीजिंगली मोर एसिडिक, यानी कि सोइल धीरे धीरे कैसी होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी। यानी कि मान लीजिए हम 7 से 6 पे आए तो सोइल थोड़ी सी एसिडिक होगी, फिर और आगे चले तो ऐसे धीरे धीरे चलते चलते हैं, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे सोइल पीएच में 7 से नीचे आते जाएंगे तो सोइल एसिडिक होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, यानी मतलब कि ज्यादा अम्ल उसमें आते जाएंगे। ठीक है। अगली बात हम करते हैं फ्रॉम pH 7 up to 14, यानी कि 7 से ऊपर पीएच। 7 से ऊपर कितनी, 7 से ऊपर 7 to 14। ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14, द सोइल इज इंक्रीजिंगली मोर एल्केलाइन। ठीक है। ये भी बात समझ गए आप। अगर 7 से नीचे जा रहे हैं तो कैसी, एसिडिक सोइल। अगर 7 से ऊपर जा रहे हैं तो कैसी, एल्केलाइन सोइल। ठीक है। और अगर हम 7 पे ही हैं तो 7 पे हैं तो कैसे, न्यूट्रल है। ठीक है, कैसे है, न्यूट्रल है। अगली बात हम करते हैं द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या कंसेप्ट है, मतलब कि न्यूट्रल में मैं आपको बताऊं कि अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि सोइल पीएच कौन कौन से आयंस, एक तो हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब पीएच ऑफ 7 इज कंसिडर्ड न्यूट्रल। पहली बात तो ये कि पीएच ऑफ 7 इज कंसिडर्ड टू न्यूट्रल। अगर आपकी पीएच 7 है तो वह क्या होगी, न्यूट्रल होगी।
At this point, the concentration of hydrogen ion, concentration of hydrogen ion, ये हमारे hydrogen ion is perfectly balanced by the concentration of hydroxyl ions, ये हमारे hydroxyl ions, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक बैलेंस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे को हम 10 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, और एक बच्चे को, जो दूसरा बच्चा है उसको भी हम 10 रुपए दे रहे हैं, तो वह एक बैलेंस फॉर्म में आ गए, यानी कि वह न्यूट्रल होंगे। बट अगर मान लीजिए आप इस बच्चे को 100 रुपए देते हैं और इस बच्चे को 10 रुपए देते हैं, तो ये बेचारा नाराज हो जाएगा, तो ये एक तरीके से बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल यही है कि परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस में, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो जाती है pH 7 की कहानी। अगली बात हम करते हैं टिपिंग द स्केल्स टुवर्ड्स एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी जो होती है सोइल में वह कैसे आती है, तो उसको हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि अगर 7 से कम होगी pH तो क्या हो जाएगी सोइल, तो हो जाएगी हमारी सोइल एसिडिक। as the amount of hydrogen ions in the soil increases, अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे, ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन बढ़े तो हाइड्रोक्सिल आयंस कम होंगे, और हाइड्रोक्सिल आयंस कम होंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ चुका है, ठीक है। बैलेंस पहले क्या था, पहले हमारी लाइन बिल्कुल सीधी थी, लेकिन अब हमारी लाइन किधर की साइड झुक चुकी है, हमारी जो सीसो मेथड भी बोला जाता है इसे, तो सीसो मेथड में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन आयंस की तरफ ज्यादा झुकाव हो चुका है, तो हाइड्रोजन आयंस अगर बढ़ेंगे तो एसिडिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। दिस इंक्रीजेस इन हाइड्रोजन आयंस causes द सोइल pH टू डिक्रीजेस, यानी कि अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे तो सोइल pH घटेगी, समझ गए। अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़े तो सोइल पीएच घटी, और अगर सोइल पीएच घटेगी तो मेकिंग द सोइल मोर एसिडिक, अगर सोइल पीएच कम हुई तो सोइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। ये बात भी समझ गए। अगली बात हम करते हैं टिपिंग द स्केल्स टुवर्ड्स एल्कलिनिटी, यानी कि अब हमने देख लिया एसिडिक कैसे हो रही है, अब हम देखेंगे कि एल्केलाइन कैसे हो रही है सोइल। तो इसमें सबसे पहले देखो कि अगर 7 से ज्यादा आ चुका है पीएच तो कैसी हो जाएगी सोइल, एल्केलाइन हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, एल्केलाइन हो जाएगी। अब इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन आयंस तो हो गए कम, और हाइड्रोक्सिल आयंस कैसे हो गए, ज्यादा हो गए, बैलेंस किधर बिगड़ा, हाइड्रोक्सिल आयंस ज्यादा हो गए। अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे तो सोइल पीएच कम होगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो सोइल पीएच ज्यादा होगी, कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो यहीं पे देखो, conversely as the amount of hydroxyl ions in the soil increases, अगर हाइड्रोक्सिल आयंस सोइल में इंक्रीज होंगे, द बैलेंस टिप्स द अदर वे, यानी कि बैलेंस दूसरी तरफ चला जाएगा। दिस इंक्रीजेस इन हाइड्रोक्सिल आयंस causes द सोइल pH टू इंक्रीज, यानी कि हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए तो सोइल pH भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मेकिंग द सोइल मोर एल्केलाइन और बेसिक, यानी कि सोइल कैसी हो जाएगी, ज्यादा क्षारीय हो जाएगी या ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगी। समझ के बात, न्यूट्रल भी समझ में आ गया, एसिडिक भी समझ में आ गया, और एल्कलाइन भी समझ में आ गया। अगली बात हम करते हैं दोस्तों, द लोगरिथमिक लीप, मतलब कि लॉगरिथमिक लीप का मतलब होता है, लीप का हम मतलब समझते हैं छलांग, जैसे हम जंप मारते हैं ना, तो वो चीज होती है लीप, यानी कि इसमें लीप, एक तो लीप ईयर होता है, वो सब चीज अलग है, बट द लोगरिथमिक लीप यानी कि लोगरिथमिक छलांग या फिर लोगरिथमिक जंप, ठीक है। वाई अ स्मॉल स्टेप इन इज अ जाइंट चेंज, यानी कि एक छोटा सा स्टेप हम बढ़ाएंगे तो वह एक बड़े बदलाव में कैसे बदलेगा, वो अब हम आगे देखते हैं। पहला इसमें पॉइंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच यूनिट्स इज नॉट लीनियर, यानी कि जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, पीएच यूनिट्स के बीच में, इज नॉट लीनियर, यानी कि वह बिल्कुल, मतलब एक तरीके से बोल सकता हूं मैं, फ्लैट नहीं होता है वो, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा सेम नहीं होता है, ठीक है। इट इज लोग्रिमेथिक, लोग्रिमेथिक का मतलब है कि मान लो जैसे कि आप मतलब कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे, तो आप कितनी सीढ़ी कवर कर दिए, 2 सीढ़ी कवर कर दिए। उसी तरीके से आप तीसरी सीढ़ी पे जाएंगे तो कितनी सीढ़ी कवर होगी, अभी तक आपकी 3 सीढ़ियां कवर होगी। बट
इसमें क्या होता है, ये तो आगे आपकी, ये तो हो जाती है लीनियर मूवमेंट हो गया आपका, बिल्कुल आपने बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बट लॉगरिथमिक लीप का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी भी जगह, अगर इसका मतलब आप ये समझो कि अगर आप कहीं भी 1 रुपया लगा रहे हो इसमें, तो आपको 10 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 10 रुपए अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपको 100 रुपए मिल रहे हैं। इस चीज से आप बस इसको इतना समझ लो कि जो पीएच होती है उसमें अगर एक स्टेप भी आगे या पीछे बढ़ता है तो कितने का चेंज आता है, तो चेंज आता है 10 फोल्ड चेंज। 10 फोल्ड चेंज का मतलब है, इसका पहले तो आप पूरा ये समझो कि दिस मीन्स अ 1 यूनिट चेंज in soil pH value signifies a 10 fold change in the actual concentration of hydrogen ions। मतलब इसका ये है कि ये हमारी, चलो मैं आपको पीछे से समझाता हूँ एक बार। ये हमारी 7 pH आ गई, ठीक है, ये हमारी 7 pH है। इस जगह अगर मान लो हाइड्रोजन आयंस जीरो है, इस जगह नॉर्मल सी बात है, हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे, जीरो होंगे। एक बार मैं इसको पूरा क्लियर करके आपको समझाता हूँ। हम्म, ठीक है, अगर मान लो इस जगह हमारे हाइड्रोजन आयंस जीरो है और अगर एक पीएच कम होगी, तो इसमें अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि लीनियर स्टेप नहीं है, ये है लॉगरिथमिक लीप। तो लॉगरिथमिक लीप में कितने का चेंज आएगा, 10 फोल्ड चेंज। 10 फोल्ड चेंज का मतलब है कि अगर आपने एक स्टेप नीचे किया, यानी कि 7 से आप जब 6 पे आए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे आपके 10। बट अगर आप 6 से 5 पे आए, अगर मान लीजिए आपकी पीएच 6 से कितने पे आ गई, 5 पे आ गई, तो ये आपका 10 की जगह वापस 20 नहीं होगा, यहाँ पर 10 फोल्ड चेंज के हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 × 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये क्या हो रहे हैं, 100 क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आयंस की पावर हुई, हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट 100 हो गया। ठीक है, अगली बात मैं करता हूँ, अगर आप 5 से 4 पे आए तो 100 कितना होगा, क्या था चेंज, 10 फोल्ड चेंज। तो 100 × 10 इज इक्वल टू 1000, यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 1000। तो उस तरीके से ये धीरे 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 10 की पावर, मतलब कि 10 बाय मल्टीप्लाई होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर तो बढ़ रहा था, जैसे ही हम एसिडिक की तरफ जा रहे थे, जैसे ही हम एसिडिक सोइल की तरफ जा रहे थे या एसिडिक पीएच की तरफ जा रहे थे, तो 10 फोल्ड चेंज बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट इधर क्या होगा, जब हम उल्टा जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ चुके हैं आप। और आगे मैं बात करूं, क्रूशियली द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इंक्रीजेस द एज द पीएच लेवल डिक्रीजेस। यानी कि जितनी हाइड्रोजन आयंस की एक्टिविटी होगी उतनी ही क्या होगी, पीएच लेवल कम होती जाएगी, पीएच लेवल डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस अब बढ़े तो पीएच कम हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़े तो पीएच भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ने पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन कम हो जाते हैं। समझ गए। अगली चीज आती है, ये वापस वही 10 फोल्ड डिफरेंस। अब ये 10 फोल्ड डिफरेंस में और अच्छे से समझा दिया। विजुअलाइजिंग द पावर ऑफ अ 10 फोल्ड डिफरेंस, अ सोइल विद अ पीएच ऑफ 6 हैज 10 टाइम्स मोर हाइड्रोजन आयंस देन अ सोइल विद अ पीएच ऑफ 7। समझ रहे हो, मान लो यहाँ पर 1x हाइड्रोजन आयन है पीएच 7 पे, जैसे ही पीएच 6 पे गए तो 10x हाइड्रोजन आयंस हो गए, जैसे ही पीएच 5 पर गए तो कितने हो गए, ये हो गए 100 आयंस, 100 हाइड्रोजन आयंस हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं, a soil with a pH of 5 has 100 times more hydrogen ions than a soil with a pH of 7। ये यहाँ से कितने टाइम मोर है, 100 टाइम्स मोर। ठीक है, अगली बात हम करते हैं, द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन फॉर द साइंटिस्ट, यूजिंग अ स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, pH इज द नेगेटिव log of hydrogen ions activity in a solution। ये हमारा pH का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको मैं आपको एक छोटी सी चीज से समझाऊं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे तो पीएच घटेगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हुए तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, माइनस। इस माइनस का मतलब यही है कि अगर यहाँ पर प्लस होता
मान लीजिए ये यहाँ पर प्लस होगा नहीं, बट मान लीजिए यहाँ पर प्लस होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम बोल सकते थे कि अगर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होंगे तो पीएच भी इंक्रीज होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है माइनस, क्या आ चुका है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़े, ठीक है, तो फिर पीएच रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम इस जगह पर क्या रखते, इस जगह पर रखते हाइड्रोक्सिल आयंस को, तो फिर क्या होता, हाइड्रोक्सिल आयंस को रखते तो अगर पीएच बढ़ती तो हाइड्रोक्सिल आयंस क्या होते, माइनस लोग हाइड्रोक्सिल आयंस अगर यहाँ पर लग जाता तो अगर पीएच बढ़ती तो हाइड्रोक्सिल आयंस घट जाते। ठीक है, घटते नहीं घटते, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस है, तो इस जगह पर जब अगर हम हाइड्रोक्सिल आयंस के बेस पर फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें इस जगह प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात। अगली चीज हम देखते हैं, फ्रॉम थ्योरी टू फील्ड हाउ टू डिटरमाइन सोइल पीएच। ये सब हमने देख लिया, सोइल पीएच कितने पे कौन सी सोइल हो जाएगी, कितने पीएच पर कौन सी सोइल, एसिडिक सोइल कब होगी और एल्केलाइन सोइल कब होगी, ये सब हमने देख लिया, न्यूट्रल सोइल कब होगी। अब हम देखते हैं कि उस सोइल पीएच को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं हमारे फील्ड से। ठीक है, soil pH provides various clues about soil properties and is easily determined. There are two common methods for measurement, each suited for different needs. ठीक है, choosing your method, a choice between accuracy and simplicity, for precision or for convenience। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आ जाता है हमारा द पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है कि ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और सेकंड मेथड आ जाता है इंडिकेटर्स और डाइस, ये अलग अलग है। इंडिकेटर अलग चीज होती है और डाइज अलग चीज होती है। डाई अलग आती है, एक यूनिवर्सल डाई जिसे बोला जाता है, वो एक अलग चीज आती है। ये मेथड क्या होता है, सिंपल होता है, इजी होता है, फास्ट होता है। ठीक है, कन्वीनियंट मेथड मेथड होता है, ये हर कोई कर सकता है। बट पीएच मीटर आपको लेबोरेटरीज में ही मिलेंगे, क्योंकि हर कोई फार्मर तो पीएच मीटर लेकर घूमेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर में क्या होता है, द मोस्ट एक्यूरेट method of determining soil pH is by using a pH meter। ठीक है, this method is preferred when precise measurements are critical for analysis or treatment। देखो बच्चों, ये चीज अलग है, मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा इसका ये बताता हूँ कि पीएच मीटर से हम पीएच कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो लाएंगे हम बीकर, ये आपको बीकर दिख रहा है, बीकर ले लिया। और फिर हम लेंगे एक जगह से सोइल सैंपल लेंगे। ठीक है, सोइल सैंपल हमने ली है, जहां से जिस फील्ड की हमें सोइल का पीएच निकालना है वो हमने ले लिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक डिस्टिल वाटर लेंगे। ठीक है, हम टैप वाटर नहीं लेंगे, अगर टैप वाटर लेंगे तो पीएच बिगड़ सकता है, क्योंकि टैप वाटर की भी पीएच अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिस्टिल वाटर की पीएच कितनी होती है, डिस्टिल वाटर की पीएच होती है 7, यानी कि डिस्टिल वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, समझ गए। तो उस डिस्टिल वाटर में हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर में हम एक सैंपल मिलाएंगे थोड़ा सा, और उस सैंपल को मिलाने के बाद में उसको अच्छे से शेक करेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से शेक करेंगे, अच्छे से उसमें मिला लेंगे। और फिर बाद में क्या होगा कि उसको कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए उसे होल्ड करके रख देंगे, उसे एक जगह रख देंगे। फिर क्या होता है कि ये हमारा होता है एक इलेक्ट्रोड, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, इस बीकर में अंदर डालकर देखेंगे, और जो रीडिंग हमारी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, तो वो ही हमारी क्या हो जाएगी, वो ही हमारी हो जाएगी सोइल पीएच। क्या हो जाएगी, वो ही हमारी हो जाएगी सोइल पीएच। समझ गए। तो यहाँ पर अभी इसने इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये जो सोइल पीएच इसकी निकाल रहा है, तो इसकी रीडिंग कितनी आई, 6.35। 6.35 का मतलब क्या हुआ कि ये कैसी सोइल है, ये एल्कलाइन सोइल तो नहीं है, लेकिन एसिडिक सोइल की उसमें आएगी ये, क्योंकि 6.35। ठीक है, अगली बात हम करते हैं द फील्ड टेस्ट या इंडिकेटर एंड डाइस। ठीक है, अ सेकंड मेथड विच इज सिंपल एंड इजी बट लेस एक्यूरेट, मतलब इजी भी है, सिंपल भी है, बट लेस एक्यूरेट देन यूजिंग अ पीएच मीटर। पीएच मीटर के मुकाबले कैसा है, सिंपल भी है, इजी भी है, बट लेस एक्यूरेट है। कंसिस्ट ऑफ यूजिंग सर्टेन इंडिकेटर्स और डाइस, दिस मेथड इज आइडियल फॉर क्विक एस्टिमेशन, क्योंकि एस्टिमेशन के लिए काम आता है। इन द फील्ड वेयर कन्वीनियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाई प्रिसिजन। ओके, अब दोस्तों
क्या होता है कि दो चीजें आती हैं। ये तो है हमारी यूनिवर्सल डाई और ये है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर है, ठीक है, जिसे हम इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेम प्रोसेस होगा। आप किसी जगह से सोइल सैंपल लोगे, सोइल सैंपल को डिस्टिल वाटर में डालोगे, डिस्टिल वाटर में डालने के बाद में उसका जो 15-20 मिनट के लिए आप उसे होल्ड करके रखोगे। होल्ड करके रखने के बाद में क्या होता है कि जो ऊपर, जैसे कि मान लीजिए ये जो ऊपर जो पानी दिख रहा है आपको, ये इस पानी को क्या करेंगे, इस पानी में जब हम यहाँ से ये जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर को इस जगह पर डुबो कर देखेंगे। अगर अगर उस लिटमस पेपर का कलर कैसा आ गया, अगर उस लिटमस पेपर का कलर आ जाता है हमारे ब्लू, थोड़ा डार्क ब्लू आ जाता है या कैसा आ जाता है, ये अब मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर ये लिखी हुई है ये गलत है, इसको आप उल्टा कर लो, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये जैसे कि ब्लू है तो यहाँ पर ये, यहाँ से आप 8.5 से स्टार्ट करना और ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये उल्टा होता है, यानी कि जब एसिडिक सोइल होती है तो कैसा हो जाता है कलर, तो कलर हो जाता है हमारा ऑरेंज टाइप या फिर रेड टाइप। अगर ज्यादा रेड हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक सोइल होती है, और अगर ज्यादा ही ब्लू हो जाता है तो वह बहुत ज्यादा एल्कलाइन सोइल होती है, ठीक है। समझ गए, बस आपको इतना करना है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को उल्टा करना है, बस ये ब्लू की जगह आपको 8.5 लिखना है, क्योंकि ब्लू किस में होता है, एल्कलाइन सोइल्स होती है तब। और फिर क्या होता है कि जो डाइज होती है उनमें क्या करते हैं कि ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से एक पिपेट के हेल्प से हम इस वाटर को निकालेंगे और फिर इस वाटर को किस में डालेंगे, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर डालेंगे। अगर इसका कलर रेड हो जाता है तो फिर क्या होगी, सोइल एसिडिक होगी। अगर कलर ब्लू होता है तो कैसी होगी सोइल, नॉर्मल सी बात है, फिर कैसी होगी सोइल, एल्केलाइन सोइल होगी, ठीक है। अगली बात हम करते हैं की टेक अवेज, मतलब कि नॉर्मल सी बात है, इसमें यही है कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। तो पीएच इज अ बैलेंस, इट इज कांस्टेंट इंटरप्ले बिटवीन एसिडिक हाइड्रोजन एंड एल्कलाइन हाइड्रोक्सिल आयंस। ओके, समझ गए। 10x पावर होती है, 10x पावर यानी कि 10 फोल्ड चेंज आता है उसमें, थिंक इन पावर्स ऑफ 10। एवरी सिंगल डिजिट चेंज ऑन द स्केल रिप्रेजेंट एट अ मैसिव 10 फोल्ड लीप इन एसिडिटी, ठीक है, समझ गए। मेजर वाइजली किस किस का यूज होता है, पीएच मीटर का यूज होता है, इंडिकेटर्स और लिटमस पेपर्स का यूज होता है, जैसे कि डाइस वगैरह, इन सभी का यूज होता है। चूज योर टूल बेस्ड ऑन योर नीड, अ पीएच मीटर फॉर एक्यूरेसी और डाइस फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और धीरे धीरे सभी आपके चैप्टर्स में क्लियर करवाता जाऊंगा। धन्यवाद।